हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निश्चर में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है, अपना ध्यान रखना है और यहाँ अपने पर्सन के बारे में सोचना है, ध्यान करना है, फील करना है, महसूस करना है और इसमें से जो भी गाइडेंस मिले बाबू उसे ज़रूर फॉलो करना है ताकि अपने जीवन में आप परिवर्तन लेकर आओ, इंटेंशन सही कर पाओ, लाइफ में, सिचुएशन में, काम में बैलेंस कर पाओ। ठीक है, तो आपके इंटेंशन सही रहेंगे, पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, लेकिन अपना विश्वास हमेशा बनाए रखना। खुद का विश्वास ही आपको जीत दिलाती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो। इसलिए अपना मान सम्मान भी बनाए रखिएगा। ठीक है, रिश्ते, प्यार, रिलेशनशिप सबको चाहिए बाबू, लेकिन कभी कभी इतना भी इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जिनके लिए जो बहुत दर्द में है और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ये उनके लिए ख़ास तौर पे गाइडेंस होती है। मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन आप खुद के विश्वास के बलबूते पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर व्यूअर्स के पार्टनर्स की। ठीक है, आज दोपहर की एनर्जी टोटलिटी के बाद है क्लिंजिंग टू द पास्ट। देखिए, इतना आसान नहीं है कि सच्चे प्यार को इंसान खो दे। खो जरूर देता है, खोने की कोशिश करता है, लेकिन कर्मा रिटर्न ज़रूर मिलता है। ट्रैवलिंग, तो आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं। ठीक है, अब मन में चाहे निगेटिविटी हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम्स हो, लेकिन यहाँ पे जहाँ इनके मतलब होता है ना, अभी जिस तरह की वाइब्रेशन है, कहने का मतलब आपके पार्टनर जो है बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब कि ये भ्रमित हैं। मतलब इनका मन जो है बार बार भ्रमित हो रहा है, निगेटिविटी आ रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कुछ दिया है ना, प्यार, मतलब ऑनेस्टी, सबसे बड़ी बात आपने ईमानदारी निभाई है। आपके इमोशंस, आपके प्यार वो आज नहीं मिल रहे हैं, पास्ट में मिला करते थे। टोटलिटी है, इसलिए इनके मन भ्रमित हो रहे हैं। तो निगेटिविटी आ रही इसलिए कि आप ऐसे नहीं हो, आप साइन कर रहे हो। वाओ, क्या बात है, फ्लावरिंग, वेरी गुड। और इनको सोच सोच कर देख लीजिए, देखिए आप ही कार्ड्स को देखिए, इनके हालात देख लीजिए। बड़ी उदास है ज़िंदगी, मुझे तो मेरा साथी ही चाहिए, कोई और साथी नहीं, मुझे तो मेरा साथी ही चाहिए। समझ गया बात को? टोटलिटी 5 नंबर बाबू बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कि 5 नंबर बताता है पॉजिटिव चेंज। ठीक है, 10 नंबर बताता है साइकिल। तो देखिए ये साइकिल क्या बता रहे हैं, ये देखिए द वर्ल्ड और सेपरेशन की एनर्जी क्या कहता है। ये 10 नंबर का कार्ड है, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होता है, लेकिन इस साइकिल में क्या आप पुराने पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हो, यानी कि कुछ ब्लॉकेज हैं, तो फिर यहाँ पे सेपरेशन है। यानी कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर पुरानी साइकिल को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए सेपरेशन है। अगर द वर्ल्ड आता भी तो वो भी एक साइकिल है। 10 नंबर क्या है? एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू साइकिल। ठीक है, और 5 नंबर पॉजिटिव चेंज को, तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपको पॉजिटिव चेंज लेकर आना, जो कि यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हैं फ्लावरिंग की एनर्जी में। कुछ व्यूअर्स वेरी गुड, फैंटास्टिक, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे व्यूअर्स के अंदर ये करे जा रहा है। मतलब आप कर रहे हो, लेकिन खुशी मुझे होती है। जब मुझे खुशी होती है तो सोच लीजिए कि ऊपर वाला कितना खुश होते होंगे आपकी स्ट्रेंथ को देखकर, आपकी खुशी को देखकर। लेकिन कुछ व्यूअर्स आप चाह कर भी वहाँ से नहीं निकल पा रहे हो, चाहे सेपरेशन हो या पास्ट हो, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग होती है। इसलिए मैं जो एनर्जी मैच होती है, आप अच्छा भी है और बुरा भी है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो मैं दोनों साइड से आप लोग को गाइड कर देती हूँ। क्लिंजिंग टू द पास्ट, यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आपको अपने लाइफ में भी चेंज लेकर आना होगा, जो इस वक्त पास्ट में ज़्यादा है बाबू, है ना। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, स्पिरिट स्टैंडर्ड मास्टर गाइड करें, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति गाइड करें। हे कृष्ण, हे गोविंद। जय सूर्य देवता आदित्य बाबा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, क्लिंजिंग टू द पास्ट। इन्हें आपकी नीड हो रही है, लेकिन पास्ट से नहीं निकल पा रहे आपके पार्टनर। ट्रैवलिंग है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इनका मन जो भ्रमित हो रहा है ना, उसको क्लियर करना चाह रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि अभी ये इनकी लाइफ में या इनके सिचुएशन में बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। अब आपकी एनर्जी को लेकर भी अगर मन में कुछ नेगेटिविटी आ रही है उसे क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि हर हाल में ये मिलना चाहते हैं। ठीक है, किसी की कमिटमेंट हुई है या सेलिब्रेशन हुई है, ऐसी भी एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स मतलब इसलिए कि कन्फ्यूजन की आपके लाइफ में ऑप्शन है। ठीक है, आपके बदलाव नींद चैन होश उड़ा दिए हैं आपके पर्सन को, और सेपरेशन ओवर थिंकिंग की एनर्जी में डाल दिए हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, देख लीजिए। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोरा। या हमारे कुछ व्यूअर्स आप पेनफुल सिचुएशन में हो, क्योंकि आपके पार्टनर ने हो सकता है किसी और के साथ इंगेजमेंट कर ली, मैरिज कर ली और थर्ड पार्टी को चुना। तो आज मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी कि आप भी दर्द में हो। ठीक है, कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है कि आपके लिए आपके पर्सन ने डिसीजन नहीं लिया, आपको सेपरेशन दे दिया, रिवर्थ एंड डेथ एंड रिवर्थ। कुछ कार्मिक आप लोग का रिलेशन, कार्मिक पैटर्न्स भी है। ठीक है, कुछ कार्मिक कनेक्शन भी है यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स, लेकिन ऐसा नहीं है, काम करने पर सब कुछ रिलीज हो जाते हैं, अपने ऊपर काम करने पर। ठीक है, इसलिए खुद पर विश्वास करोगे बाबू, लेकिन जो आपकी किस्मत में है, मैं खुलकर कहती हूँ, ये मैंने नहीं बनाया, ये आपने नहीं बनाया, लेकिन कर्म हमने किए हैं, क्योंकि धर्म और कर्म जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे मुताबिक, हम सब के मुताबिक जो हमारे जन्म मिलते हैं, हमारे अपने कर्म अपने धर्म में मिलते हैं। तो ना मैंने आपको बनाया है, ना आपने सृष्टि को बनाया। सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मांड की शक्ति हैं, लेकिन सब अपने कर्म से रिलेटेड। आपको जन्म कर्म प्यार, चाहे अच्छा रिश्ता हो या बुरा रिश्ता हो, वो आपके कर्मों पे मिलता है। लेकिन हो सकता है कि कोई आपका कार्मिक भी हो सकता है वो आपके लिए ना हो सकता है ये कुछ दिनों के लिए आपके लिए ज़िंदगी में आया हो, आपको परिवर्तन करने के लिए। तो कुछ ऐसे भी कार्मिक आते हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन कर जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ डेस्टिनी में लिखा होता है कि वो आपके लिए नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो आपके लाइफ में आ सकता है। लेकिन बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। खुद को प्यार करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ हीलिंग करना, बात ये ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में है। बस कर्म करना है और धर्म की राह पे चलना है, यही तो एनर्जी है बाबू। तो चलिए यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। सारे साइन यहाँ आ चुके हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो आपके पार्टनर जो है टोटलिटी मतलब आने की चाहत में भी, जैसे वो कैसे आप कहते हो, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगल करना, दिमाग काम नहीं करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली कन्फ्यूज़न है, या आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह का डाउट है कि मुझे धोखा, मुझे धोखा, मुझे धोखा। ये आपके साथ भी हो रहा है और आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी की कमिटमेंट या सेलिब्रेशन हुई है। ठीक है, जहाँ यहाँ आपको व्यूअर्स दर्द मिला है, और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर भी उस रिश्ते में जा रहे हैं या उस रिश्ते को एक्सेप्ट किया है, लेकिन आपके पार्टनर खुश नहीं हैं। हो सकता है कि इनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे आप या आपके पर्सन एक दूसरे पे शक कर रहे हो, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न के साथ साथ 7 ऑफ कप्स है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ फ्लर्ट करते हैं, या वर्क प्लेस पे हैं, या सोशल मीडिया पे हैं। कुछ व्यूअर्स आपके मन में ऐसा है, ये भ्रमित कुछ व्यूअर्स आपके मन में भी है कि आपके पार्टनर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो ये किसी थर्ड पार्टी के साथ है, या ये किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है, या ये किसी या वर्क प्लेस पे है, या किसी कॉलिग से है, या वर्क प्लेस पे किसी से भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप या आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही सोच रहे हो, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर भी आपके बारे में यही चीज़ सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्यार आप दोनों में ही है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार दोनों में ही नहीं है, प्यार दोनों में ही है, बस बैलेंस नहीं है। कुछ सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, और कुछ व्यूअर्स आप दर्द पेन में हो कि उसने मेरे को धोखा और चीट किया। तो कुछ लोग अपनी फ्लावरिंग की एनर्जी में हो, साइन कर रहे हो। आपके पार्टनर भी देख रहे हैं कि आप कुछ तो कर रहे हो जहां आप साइन कर रहे हो, लेकिन कुछ व्यूअर्स आप दर्द से नहीं उभर पा रहे हो। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आप अपने पार्टनर के धोखे से, चीटिंग से, झूठ बोलने से, जैसे लग रहा कि आपको इन्होंने बहुत इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की सारी बातों को भुलाकर, ठीक है, सारी बातों को भुलाकर वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करें। क्योंकि कुछ वर्ष जो आपने अपने आप को परिवर्तन कर लिया है ना, इस पर्सन को आपको भुलाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। सेपरेशन बॉटम द डेक से ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर करें, उन्हें नीड काफ़ी हो रही है, अपने पेन को कम करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का किसी से रिलेटेड आप दोनों के बीच में किसी ने भ्रमित किया, या आपके दिमाग ने आपको भ्रमित किया, या उनके दिमाग को भ्रमित किया है, या एक दूसरे को दर्द मिल रहा है और समझ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होती है बाबू, पहले तो पास्ट से निकलना है, ठीक है। पहले तो पास्ट से निकलना है, जो कि पास्ट से हो सकता है आप या आपके पर्सन निकल ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि इस रिश्ते से मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है रीयूनियन के चांसेस कुछ व्यूअर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर यहाँ बहुत ही दर्द में हैं। सबसे बड़ी बात, इरिटेट भी हो रहे हैं और आपको देखकर, आपको फील कर उन्हें प्यार भी महसूस हो रहा है, लेकिन आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग गलतफहमियां हैं और इस वजह से आप दोनों के बीच में रिश्ते में बैलेंस नहीं आ रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि ये हमेशा थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा है, या फ्लर्ट कर रहा है, या अपने लाइफ में एंजॉय कर रहा है। ये हमारे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है, ठीक है। ये आप सोच रहे हो, लेकिन सोच जरूर रहे हो, ठीक है, वो फ्लर्टिंग नेचर का इंसान है, तो आप अपने दिमाग को भ्रमित क्यों कर रहे हो बाबू। यहाँ पे स्ट्रेस लोगे, हेल्थ इश्यू होगी, कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको, कोई भी नहीं। आपके टूटे हुए दर्द को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आप रोगे। इसलिए पास्ट से निकलिए, भ्रमित एनर्जी को लेट गो कीजिए और खुद पर काम कीजिए। ठीक है, वो फ्लर्टिंग कर रहा है या फ्लर्टिंग कर रही है, जो भी कर रहा है, लेकिन इतना याद रखिए कि आपको अपनी एनर्जी को हील करना है, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। इतना याद रखिए कि आप उनकी वीकनेस हो। टेम्परेंस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स 11-11 की एनर्जी, ठीक है। तो अगर वो फ्लर्ट कर भी रहा है या कर भी रही है, जो भी है, लेकिन डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी है, ठीक है। आप जैसे उन पर शक कर रहे हो, मान लिया आप ही भ्रमित हो रहे हो, आप ही उन पर शक कर रहे हो, काफ़ी गलतफहमियां हो सकती है, वो भी तो आपके बारे में यूं ही सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आप परिवर्तन कर रहे हो सकता है आप, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आप पास्ट से नहीं निकल रहे हो, डाउट के शक पर, मतलब अपने रिश्ते में ही गलतफहमियां मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आपके पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं, ये एक रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो भी हैं, मुझे लग रहा है इनके लाइफ पे, इनकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रेशर चल रहा है, लेकिन आपके लिए एक जगह है जो कि 6 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, फ्लावरिंग, ठीक है। ये कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो आपके लिए हैं, और जजमेंट, कुछ डिसीजन, ये न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन, ठीक है, मैं मानती हूँ कि इस पर्सन की आदत है फ्लर्टिंग करने का, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, सोशल मीडिया पे, अदर सेलिब्रेशन में हो, ठीक है। मान लिया ये इंसान जो है फ्लर्टिंग करता है या करती है, लेकिन प्यार आपने सिखाया, जिस तरह आपको दर्द हो रहा है उन्हें भी दर्द हो रहा है, आप पास्ट में हो, वो भी पास्ट में है, आप अपने स्ट्रेंथ पावर को देख रहे हो, ठीक है, अपने लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, और लेकिन आप साइन भी कर रहे हो, तो ये भी परिवर्तन का असर आपके पार्टनर के ऊपर होता है, पास्ट का भी होता है और आपकी स्ट्रेंथ का भी होता है। लेकिन हर हाल में याद रखिए कि आप उनकी वीकनेस हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इंजॉय कर रहे हो, आपको लग रहा है वो इंजॉय कर रहे हो, तो यहाँ स्ट्रांगली आप दोनों के बीच में गलतफहमियां हैं। कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं, चाहे आपकी ज़िंदगी में हो बाबू या उनकी ज़िंदगी में हो, कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन इनोसेंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंडमैन, आप या आपकी पर्सन, कोई यहाँ है जो सेलिब्रेशन भी हो रहा है, कमिटमेंट भी हो रहा है, पार्टी साटी भी हो रही है, लेकिन इमोशंस है, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है।
मतलब आपको याद कर या आप उनको याद कर कर उस पार्टी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो ना ही आप, ये आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्यार है, इमोशंस है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी बस कंफ्यूज्ड है, एनर्जी को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रांगली गलतफहमियां हैं। लेकिन पास्ट से दोनों नहीं निकल पा रहे हो, दोनों ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, चाहे पे स्टेबल हो भी रहे हो या रो रहे हो, लेकिन नीड आपको भी है, नीड उनको भी है, विक्ट्री उनको भी चाहिए, रीयूनियन उनको भी चाहिए, न्यू बिगिनिंग उनको भी चाहिए, मतलब आप दोनों की एनर्जी में हैं, ठीक है। माय गॉड, कभी कभी ऐसी एनर्जी आ जाती है ना, दिमाग काम नहीं करता। मुझे लग रहा है, देखिए यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है आपको, हो सकता है यहाँ पे कुछ आप वर्क प्लेस पे काम करते हो या सोशल मीडिया पे हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के अलावा कोई है जो आपको पसंद करता है, चाहे वो वर्क प्लेस पे या सोशल मीडिया पे हो, ठीक है। और हो सकता है कि उनको कुछ जानकारी हो रही हो या आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन देखिए आप दिल के साफ हो, इसलिए आप टूट जाते हो, ठीक है। इतने इनोसेंट आप होते हो, इतने इमोशनल होते हो कि आप टूट जाते हो, मेंटली भी और फिजिकली भी, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि उनका ख्याल आपको बार बार आ रहा है। हो सकता है वर्क प्लेस पे आपको कोई लाइक कराए या आपके पार्टनर को लाइक करे, लेकिन यहाँ फ्लर्टिंग है, अब आपके पार्टनर कर रहे हैं या हो सकता है आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में है, गलतफहमियां की एनर्जी है, ठीक है। तो जो कुछ भी है आप दोनों को ही रिश्ते में बैलेंस करना है या डिसीजन लेना है। अपनी एनर्जी को ट्रिगर करोगे, अपने रिश्ते को भ्रमित करोगे, तो आगे ये रिश्ता कैसे चलेगा। तो क्लिंजिंग टू द पास्ट, पास्ट से निकलना होगा, क्लियर करना होगा, कट क्लियर कैंसिल एंड 5 नंबर चेंज, पॉजिटिव चेंज, ठीक है। इतना पेन आपको भी हो रहा होगा, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी से तो उन्हें पेन मिल रहा है, इन्हें आपकी नीड है, सेपरेशन आपकी वजह से है, डिसीजन आपके लिए लेना चाहते हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, वो जिस अवस्था में है, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, क्रश हो, लवर हो, सोलमेट हो, कमिटेड हो, जो भी हो, यहाँ सोच तो वो आपके लिए ही रहे हैं, क्योंकि ये डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे, लेकिन इनको डिसीजन चाहिए, जजमेंट चाहिए, क्योंकि इन्हें चैन से नींद नहीं आ रही है, इन्हें चैन से नींद नहीं आ रही है, ये इतने बेचैन हैं। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, कुछ मजबूरियां, कुछ परेशानियां इन्हें सोने नहीं दे रही है। उनको भी लगता है कि आप उनको बैक स्टेप कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वो बैक स्टेप कर रहा है, इस बीच गलत फहमियां। और हो सकता है आपके पार्टनर फ्लर्टिंग नेचर के हो सकता है ऑप्शन रहा हो, लेकिन प्यार आपने सिखाया है, आज दिल उनका टूटा हो, जो भी ऑप्शन हो, चाहे वर्क प्लेस हो, सोशल मीडिया पे, लेकिन किसी से आपके पार्टनर ने धोखा तो खाया है। अब ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी, ठीक है। एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, देख लीजिए, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, प्यार सेंड कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, इमोशंस हाई हैं। आप देख लीजिए, कार्ड से देख लीजिए, 10 ऑफ कप्स, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, यहाँ पे 5 नंबर और 10 नंबर, ठीक है। तो स्ट्रगल भी है, प्यार भी है, इमोशंस भी है, स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देख रहे हैं, चाहे वो जिस अवस्था में अपनी फैमिली को याद कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर हो, रास्ते चारों तरफ से बंद हो, लेकिन फिर भी आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, वो तो खुद दर्द में है, चाहे इन्होंने ऑप्शन चुना, थर्ड पार्टी को चुना, या किसी से इन्होंने कमिटमेंट कर ली, मैरिज कर ली, या हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके पार्टनर ने किसी और को चुन लिया। सैड एनर्जी है, हर्ट वाली एनर्जी है, रिश्ते सुधारना चाहते हैं, आपके लिए वक्त निकालना चाहते हैं,
आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कोशिश काफ़ी कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने जिस तरह का प्यार दिया है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ठीक है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हो सकता है आपने रास्ते बंद कर दिए, ये भी हो सकता है, और गलती से भी इन्होंने अगर आपको कभी ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया है, या इनके लाइफ में कोई ऑप्शन आया है, आज आपके पार्टनर बिखरे हुए हैं। चाहे इन्होंने किसी से कमिटमेंट कर ली, आज आपके पार्टनर टूटे हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे, लेकिन फिलहाल वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको आप दोनों को पास्ट से निकलना होगा, निगेटिविटी को दूर करना होगा, भ्रमित एनर्जी को दूर करना होगा। ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं, या आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, या इन्होंने किया हो। एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। काफ़ी पेन हो रहा है। ठीक है, इन्हें आपकी नीड हो रही है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद करें, पेनफुल सिचुएशन में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन दुआ भी कर रहे हैं, मिलना भी चाहते, एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न भी दूर करना है। जो निगेटिविटी है मन में, आप दोनों के साथ वर्क प्लेस पे भी होते, करें तो क्या करें, किसी को तो एक बार स्टेप बढ़ाना ही पड़ेगा ना। तो आप समझ सकते हो कि आपके पार्टनर की सोच कैसी है और आपको क्या करना है। आपके पार्टनर को पीस मिल ही नहीं रहा, इतना दर्द हो रहा है। आप देखिए, आपके पर्सन की जो एनर्जी है, सेपरेशन, ओवर थिंकिंग, जजमेंट, आपके पर्सन आपको हक देना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए चाहत मैं देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी भी है। ठीक है, या मैरिड है, कमिटेड है, या किसी की एंगेजमेंट हुई है, या सेलिब्रेशन हुई है, लेकिन फिर भी ये पेन हो रहा है उन्हें, फिर भी सैड एनर्जी। क्यों? कि चाहत है, प्यार है, इतना आप दोनों के बीच में जो गलतफहमियां है ना, वो कहीं एक तो पास्ट से दोनों हो सकता है नहीं निकल पा रही। आपके पार्टनर जो पास्ट में जो आपने दिया, वो चीज़ को भुलाना मुश्किल है, क्योंकि आपने प्यार दिया, साथ दिया। ठीक है, ये जो पास्ट है फिर लौट कर नहीं आ सकता, यहाँ पे रिश्ते सुधारने होंगे। अगर कोई इन्वॉल्व भी है, ठीक है, वहाँ हम दिमाग लगाएंगे ना, फाइट नहीं करेंगे, रिश्ते को बैलेंस करेंगे। अगर ये पर्सन आपको एकदम, देखिए मैं उनके लिए करी जिनके पार्टनर को प्यार है, जहाँ प्यार दिख रहा है, अगर आपसे प्यार मिला है तभी तो ये क्लिंजिंग टू द पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है आप भी इस एनर्जी में हो, तो आपको निकलना पड़ेगा। नहीं निकलोगे तो हेल्थ इश्यू होगी, ओवर थिंकिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर की ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही है। ठीक है, नींद चैन उड़ी हुई है आपके ख्यालों में, क्योंकि हर हाल में वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट करें, इस रिश्ते के लिए वो सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कभी कभी आपको भी लगता है ये पर्सन को मैं मौका कैसे दूँ, मतलब ही है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। मतलब से आता है, मतलब से आती है और चला जाता है या चली जाती है, ऐसे बदल जाता है जैसे कभी आपसे बात ही नहीं किया। ठीक है, कभी अटैचमेंट दिखाता है, कभी एकदम से बदल जाता है, तो आप भी नहीं समझ पाते हो। लेकिन इस वक्त आप कार्ड्स देख लीजिए, जिस तरह का मिसिंग एनर्जी, जिस तरह आप दोनों के रिश्ते में कंफ्यूजन चल रहा है ना, यहाँ पे रिश्ते को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ वर्ष आपके अंदर भी भ्रमित एनर्जी है बाबू, आप ही उन पर डाउट शक कर रहे हो। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर फ्लर्टिंग नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन फ्लर्टिंग करते हैं तो उनका दिल भी तो टूटा, तो इस रिश्ते का एहसास भी तो हो रहा है। इन्होंने आपको छोड़ा तो दर्द उन्हें भी तो मिल रहा है, आपको फील भी तो कर रहे हैं। उनकी वीकनेस भी तो आप ही हो, उनकी स्ट्रेंथ भी तो आप ही हो। सेपरेशन क्यों हो रहा है? अगर वो खुश ही रहते थर्ड पार्टी के साथ, फैमिली के साथ, तो फिर सेपरेशन क्यों होता, क्लिंजिंग टू द पास्ट क्यों आता? तो कहीं ना कहीं आपकी अहमियत, वैल्यू तो है। ये ढूंढ रहे हैं आपको, ये ढूंढ रहे हैं। रिलैक्स वाली एनर्जी में नहीं है आपके पार्टनर, लेकिन वो ट्रैवल कर कर आपसे बात कर कर वो मिलने आना चाह रहे हैं, क्योंकि डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी है, द वर्ल्ड है, 4 ऑफ वंड्स सेलिब्रेशन की एनर्जी है। ठीक है, आपकी पॉजिटिव वाइब में ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स इमोशंस जाग रहा है, दर्द में है, पेन में है, नीड हो रही है, लेकिन ये चाहते कि आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां किसी और की वजह से, उसे खत्म कर दीजिए। ठीक है, ट्रैवलिंग दिख रहा है, कॉल मैसेज भी कर सकते हैं।
प्यार सेंड कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर डाउट नहीं करना है, रिश्ते खराब होते हैं बाबू, है ना। कोई नहीं, बहुत सारे व्यूअर्स जी, आप खुद पर विश्वास कीजिए, ठीक है, और अपने रिश्ते में बैलेंस कीजिए। कोई तीसरा आप दोनों को अलग करने की कोशिश भी कर रहा है, इन्वॉल्व भी है, वो तो जीत रहा है ना। तो आपको सोचना है, समझना है और अपनी बात भी रखनी है। ऐसा नहीं कि मौका दे दिया, मौका भी नहीं देना है, आपको बात रखना है कि कब तक ऐसा चलेगा, मुझे डिसीजन चाहिए। अपनी ज़िंदगी भी यूं ही बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। आपको डिसीजन लेना होगा कि तुम क्या चाहते हो या क्या चाहती हो। मुझे टाइम दो, मुझे वक्त दो, क्योंकि ये ज़रूरी है। आपका खुद का आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट एक्शन देखिए, इसलिए सिचुएशन में स्टक है। देखिए 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेशर है, आपसे माफ़ी मांगकर रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। अपनी खामोशी तोड़ दीजिए, उनको एक मौका दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और आपके पर्सन, हो सकता है आप मौका नहीं दे रहे, उनको बर्डन प्रेशर काफ़ी बढ़ रहा है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे, क्योंकि इनके ऊपर पहले से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आप समझने की कोशिश कीजिए, वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, वो आपसे प्यार करते, बेपनाह प्यार करते हैं, ठीक है। माफी मांग के रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, प्रेशर को कम करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, पेन को कम करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इस वक्त वो माफी मांग कर रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। प्यार, चाहत, पैशन और जुनून, अट्रैक्शन भी है। कंफ्यूजन को दूर करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए, खुद पर बिलीव कीजिए। और अगर रिश्ते को बैलेंस करना है तो आप डिसीजन लेकर उनसे बात रखिए, ठीक है। उनसे बात रखिए, कब, कैसे, ठीक है। तो नंबर्स देखिए, आपको सवाल करना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्यार करते हो, वो प्यार करते आया है, तो आप टाइम टेबल डिसीजन लेने को कहो ना। इंतज़ार 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 पूरी उम्र बीत जाएगी, ठीक है। 7 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप सबके लिए। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है बाबू, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर दर्द में है, इवन कि सो नहीं पा रहे हैं, बेचैनी बहुत है, घबराहट बहुत है, माफी मांगकर रिश्ते को सुधारना चाह रहे हैं। इवन कि मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर ने शायद आपके तरफ कॉल मैसेज किया हो, माफ़ी मांगा हो। जिसके पार्टनर ने ऐसा किया बाबू, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपकी याद बहुत आ रही है, याद आपकी तरफ आ रही है, आपके करीब आकर ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहते हैं, स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं और आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, अपना इमोशन, अपना इनोसेंट, अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमेशा साथ दिया है, इसीलिए हमेशा प्यार दिया है और इनको एहसास हुआ है। ये पास्ट में इसीलिए हैं और वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको इन्होंने दर्द दिया है तो यहाँ आपको स्टैंड लेना है, खुद के लिए अंदर करेज जुटाना है। आपकी हिम्मत ही उनकी वीकनेस बनती है, समझ गए। आपकी हिम्मत ही, आपका सेल्फ लव ही उनको कमज़ोर बनाता है, अकेलापन दिलाता है, तब वो आपकी तरफ आते हैं। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग और मेडिटेशन, अनकंडीशनल लव का एहसास आप दिलाते हो। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर माफ़ी मांगने वाले हैं, पेन में हैं, आने की तैयारी कर रहे हैं। नंबर्स मैंने बता दिया, आप सबको मिनट, घंटे, सेकंड और दिन भी हो सकते हैं। मन भ्रमित है, उसे दूर कीजिए, रिश्ते को बैलेंस कीजिए और आप डिस्कस कर सकते हो, ये भी एक बात है, ठीक है। तो चलिए, आपके पार्टनर माफ़ी मांगने वाले हैं, रियूनियन होने वाली है, ट्रैवल दिख रहा है, कॉल मैसेज दिख रहा है, चाहत दिख रही है, प्यार दिख रहा है, अटैचमेंट दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।